अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा कि देर आर 4 टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो 4 टाइप के हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, तो उनको हम एक एक करके और देख लेते हैं। ये भी तुमने 10th में पढ़े हुए हैं। 10th की जो फर्स्ट यूनिट में संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये वो ही, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन से तुम्हें नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जिसमें दो चीजें आपस में जुड़ेंगी, दो या दो से ज्यादा चीजें, ठीक है। तो जैसे कि C+O2 से हमारा क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मुझे लग रहा है शायद इसमें कोई एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड हम देखेंगे अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जो कि कौन से होंगे, वियोजन अभिक्रियाएं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारे देखो बेटा कौन से होते हैं, जिसमें एक हमारा रिएक्टेंट होगा और वो टूट के हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। तो व्हेन वन रिएक्टेंट get decomposed into 2 or more products, तो such reactions are called decomposition reactions, ठीक है। थर्ड हमारे होते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट देखो नाम से तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि उसका जो प्लेस है वो डिस्प्लेस होगा, मतलब कोई इधर आ गया कोई इधर आ गया। विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। जैसे कि देखो ध्यान हो तो बेटा, जैसे AgNO3 प्लस Cu को अगर हम लिखें और यहाँ पर अगर हम बनाएं Cu, चलो हम और सिंपल ले लेते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर हमें थोड़ा बैलेंस करने के लिए उनको चेंज करना पड़ेगा। सिंपल लो, जैसे तुमने किया था, ये बहुत बार किया था कि जिंक प्लस CuSO4 और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि जिंक कॉपर की जगह आ गया, कॉपर जिंक की जगह आ गया, या हम सिंपल कहें कि जिंक ने कॉपर को उसकी सोल्यूशन में से बाहर निकाल दिया, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, खुद उसकी जगह आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट भी, जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं, वो भी हम इसी में ही कर सकते हैं। जैसे कि बेरियम क्लोराइड को लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर सोडियम सल्फेट को ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में आयनों के आदान प्रदान की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ दोनों ने एक दूसरे के साथ आयन्स अपने इंटरचेंज कर लिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड्स के साथ बन गया और बेरियम सल्फेट के साथ बन गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, बेरियम सल्फेट प्लस हमारे 2NaCl। तो चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट को लिखें या डिस्प्लेसमेंट को लिखें, दोनों को ही हम इसी कैटेगरी में कर लेते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ हमारा अलग है जो तुमने 10th में नहीं किया है, दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। कौन से होते हैं बेटा वो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ये बेटा तुम्हारे उसमें भी आएंगे, 12th में भी आएंगे। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ ठीक है स्पेलिंग। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखो बेटा ध्यान से क्या होते हैं, देखो जैसे कि H2O2 से मैं यहाँ पर H2O बनाऊं और बना O2, ठीक है, ये एक रिएक्शन हुआ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो अब नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो अब यहाँ हम क्या करो, सबका ना ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिखो। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। अब ध्यान से देखो, ये है H2O2, ये एक पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड के एग्जाम्पल में सबसे जो हमारा सिंपलेस्ट और मेन एग्जाम्पल है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ हम क्या मानकर चलते हैं, बताया था रूल्स में, ध्यान करो। वी टेक इट्स ऑक्सीडेशन नंबर हेयर एज -1, ठीक है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, -1। अब देखो H2O में क्योंकि फिर हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन का क्या होगा, +1। ऑक्सीजन यहाँ नॉर्मल है अपनी, तो उसका क्या हम नॉर्मली लेकर चलते हैं, -2। और यहाँ ऑक्सीजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, 0। अब ध्यान से देखो बेटा, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का -1 से -2 भी हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो जब डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो ये क्या हो रहा है, इसका
पर रिडक्शन। और बहुत ध्यान से देखो बेटा, -1 से इसका इंक्रीज होकर 0 भी हो रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी किसमें हुआ, ऑक्सीजन में, तो इसी का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में। तो जब सेम रिएक्शन में ही सेम मतलब एक ही रिएक्शन में सेम स्पीशीज का ऑक्सीजन ही यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रही है, ऑक्सीजन ही यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सेम स्पीशीज हियर अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और उसी का ही उस रिएक्शन में रिडक्शन हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर बेटा? तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस।